दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें और सीखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह से वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल कहाँ स्थित है। जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा कोणार्क उड़ीसा में। चलो दूसरा प्रश्न है कि सानिया मिर्जा है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे छोटी पक्षी का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। क्या है, हमिंग बर्ड। और विश्व में सबसे बड़ी पक्षी क्या नाम है, तो शुतुरमुर्ग। और जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा सारे पक्षियों से बड़ा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा मंdarin चाइनीस। यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होता है। यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा काला। वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश का रंग काला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे जीवन काल में मानव शरीर का कौन से 2 भाग बढ़ते रहते हैं, तो इसका आंसर होगा नाक और कान। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिज, जो कान की हड्डी है। और मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी है, तो 206। मानव शरीर के दोनों पैरों में कुल हड्डियाँ कितनी है, तो 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भूमि पर सबसे बड़े जानवर का क्या नाम है। भूमि पर सबसे बड़े जानवर का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीकी हाथी। चलो नेक्स्ट है कि भूमि पर सबसे तेज जानवर का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा चीता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका आंसर होगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है 12 नंबर कि भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो इसका आंसर होगा 22 भाषाएं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद कहाँ है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली संसद भवन। भारत का संसद कहाँ है, तो नई दिल्ली में। चलो नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और भारत का दूसरा नागरिक कौन है, दूसरा नागरिक, तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत का तीसरा नागरिक कौन है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। तीसरा नागरिक कौन है, प्रधानमंत्री। पहला नागरिक है राष्ट्रपति, और दूसरा है उपराष्ट्रपति, और तीसरा जो है वो प्रधानमंत्री है। चलो नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो इसका आंसर होगा 7। कौन कौन से हैं, एक है एशिया है, एक अफ्रीका है, एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और एक है अंटार्कटिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, जिसका आंसर होगा नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो गंगा नदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट है कि नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इनका पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया
की सबसे बड़ी पक्षी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। अभी तुरंत बताएं पीछे ना कि सबसे बड़ी पक्षी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा चाणक्य, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया। विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा व्हेल शार्क। विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। 29 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है? सबसे बड़ा समुद्री जानवर, तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। चलो नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वो है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है 37 नंबर कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? जो गुवाहाटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कौन सा त्यौहार उपहार और सांता क्लॉज लाता है? कौन सा त्यौहार उपहार और सांता क्लॉज लाता है? इसका आंसर होगा क्रिसमस का त्यौहार। नेक्स्ट है 40 नंबर कि किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में, तो इसका आंसर होगा मंगल ग्रह। कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? जो ओलंपिक खेलते हैं वो कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 11। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 366 दिन। कितने दिन? 366 दिन। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 11। टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर होगा रुपया। चलो नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मुंबई में। चलो नेक्स्ट है, कौन सा देश कभी गुलाम नहीं हुआ? कभी गुलाम नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा नेपाल। गरीबों का फल किसे कहा जाता है? गरीबों का फल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बैर को। बैर को गरीबों का फल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंबई को। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अंकोर वाट। चलो नेक्स्ट है कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। वीवो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ओप्पो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर होगा वरुण धवन। कौन है ओप्पो मोबाइल का? तो वरुण धवन। चलो नेक्स्ट है 57 नंबर कि भारतीय रुपया में 1 मिलियन कितना होता है? भारतीय रुपया में 1 मिलियन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 10 लाख। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर होगा
गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1761 में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1556 में। और तीसरा हुआ था वो हुआ था 1761 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम के। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लिथियम। चलो नेक्स्ट है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो गरबा है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा गुजरात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। चलो नेक्स्ट है 68 नंबर कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका आंसर होगा लेमार्क ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा विशाखदत्त की। चलो नेक्स्ट है 72 नंबर कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा वसुमित्र। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री था वह है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलो नेक्स्ट है 74 नंबर कि पृथ्वीराज रासव किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासव किसने लिखा था? इसका आंसर होगा चंद्रबर दाई ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कांगो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा वाणभट्ट। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा नील नदी को। हैजा रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? हैजा रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा विषाणु के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका आंसर होगा वित्त सचिव का। यहाँ पर कुछ नोट है कि इस नोट के ऊपर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि बाकी सभी नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों सिर्फ 1 रुपए के नोट पर ही वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी जितने सारे नोट हैं उन सब के ऊपर गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1400 ग्राम। यहाँ पर कुछ नोट है कि वयस्क पुरुष का औसत मस्तिष्क भार 1336 ग्राम होता है, जबकि वयस्क महिला औसत मनुष्य मस्तिष्क भार 1198 ग्राम होता है। 20 वर्ष की आयु में पुरुष मस्तिष्क भार 1400 ग्राम, जबकि 65 वर्ष की आयु में 1300 ग्राम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। चलो नेक्स्ट 83 नंबर कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। एकमात्र सबसे चमकीली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक
कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? जो नीरज चोपड़ा है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो इसका आंसर होगा भाला फेंक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 सितंबर को। कब? तो 5 सितंबर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कुतुब मीनार। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को। चलो नेक्स्ट है कि मिसाइल मैन के नाम से हम किन्हें जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा रीता फारिया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बेरी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। चलो नेक्स्ट है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हुआ आम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें S2 एजुकेशन सतीश चैनल को इसी तरह से जीके के लिए, और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।